नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ छवि। नौगांव नगर से लगी बुंदेलखंड गौशाला में कल दोपहर के समय पिपरमेंट की गुड़ाई कर रही दो महिलाओं पर अचानक आकाशीय बिजली गिरने से घायल हो गई और एक महिला ने खेत पर ही तड़प कर दम तोड़ दिया। महिला के परिजनों ने आरोप लगाया है कि यदि सही समय पर महिलाओं को अस्पताल पहुंचा दिया जाता तो उनकी जान बच जाती, लेकिन बुंदेलखंड गौशाला प्रबंधन की लापरवाही के कारण एक महिला की जान चली गई और एक जिंदगी से जंग लड़ रही है। बुंदेलखंड गौशाला में गायों के लिए दाना पानी उगाने के लिए 84 एकड़ जमीन लगी हुई है, लेकिन यहाँ की कमेटी के द्वारा गायों के लिए दाना पानी ना उगाकर बल्कि व्यवसायिक लाभ के लिए जमीन का इस्तेमाल किया जा रहा है और गायों के नाम पर खोली गई इस गौशाला में गायों को भूखा रखकर प्रबंधन के पदाधिकारी अपनी जेब भरने में जुटे हुए हैं। गौशाला प्रबंधन के अनुसार रजिस्टर में जो लेख हैं उसमें 500 से अधिक गाय गौशाला के नाम दर्ज हैं, जबकि वर्तमान समय में गौशाला में मात्र 40 से 50 गाय ही रह रही हैं और उनके लिए ही गौशाला प्रबंधन द्वारा दाना पानी की व्यवस्था बड़ी मुश्किल से करता है। गौशाला की जमीन पर आखिर क्यों हो रही है व्यावसायिक फसलें? बुंदेलखंड गौशाला में लगी 84 एकड़ शासकीय भूमि पर गौशाला प्रबंधन कमेटी के द्वारा व्यावसायिक फसलों का उत्पादन किया जा रहा है। फसलों का न तो गायों के लिए कोई फायदा रहता है, बल्कि यहाँ पर उगाई जा रही फसलों से आने वाली इनकम गौशाला प्रबंधन के पदाधिकारियों की जेब भर रही है। गौशाला प्रबंधन द्वारा 84 एकड़ जमीन में हर साल लाखों रुपए की फसल उगाई जाती है, लेकिन ना तो इन फसलों से आने वाली इनकम का पता चलता है और ना ही गौशाला प्रबंधन द्वारा इनका ठीक ढंग से लेखा जोखा रखा जाता है, बल्कि गायों के नाम पर शासन को खुद चूना लगाकर हर वर्ष लाखों रुपए की राशि भी शासन से प्राप्त कर ली जाती है और फर्जी बिल लगाकर गोलमोल भी कर दी जाती है। प्रशासनिक व्यवस्था भी सवालों के घेरे में। आखिर प्रशासन की नाक के नीचे कैसे हो रही धांधली? कुल मिलाकर इस तरह के तमाम सवालों का उठना स्वाभाविक है। कुल मिलाकर अब देखना दिलचस्प होगा कि मामला एसडीएम विनय द्विवेदी, नौगांव तहसीलदार बीपी सिंह नौगांव और जिला दंडाधिकारी शैलेंद्र सिंह के संज्ञान में आ चुका है। ऐसे में जिला प्रशासन उक्त गौशाला प्रबंधन और लापरवाह कर्मचारियों पर आगामी दिनों में क्या कार्रवाई करता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। नाम है आपका? हमारा नाम मोहन दास जी, नागा मोहन दास जी। क्या करते हैं आप यहाँ पे? हम यहाँ गंजन की देख रेख सेवाई करते हैं। मतलब कितनी गाय हैं आपके पास? 100 लगभग। पीछे क्या क्या बुवा है? पीछे वे तिली और का बोला सोयाबीन बेबो, पेपरमेंट बेबो, तिली भी थोड़ी। अध्यक्ष का नाम क्या है आपका? अध्यक्ष का नाम है संजू पाठ। सचिव कौन है? सचिव हैं जीतन जैन। क्या घटना घटी आज? घटना घटी बिजली तड़की सो यहाँ को ये कलम जो लगा रहे थे तो उनको गैरहोश हो गए, कछु घटना हो गई और इतने आए सो हमसे बोले ट्रैक्टर की चाबी दो, सो हमने ट्रैक्टर की चाबी दी। नाम है आपका? ओम प्रकाश कुशवाहा। ओम प्रकाश, क्या घटना घटी आज? सर ये लोग जो पेपरमेंट लगवाते हैं घर पर 150 रुपये देते हैं दिहाड़ी का, वो आज सुबह लाइट नहीं थी तो ये लोग बोले थे कि बोले अब आज छुट्टी हो गया तो 11 बजे फिर से लेके आए उन लोगों को। और बाबा जब गाज गिरी, बिजली तड़की गाज गिरी तो बाबा जी से चाबी मांगी ट्रैक्टर की। वो बेहोश डली थी 1-1.5 किलोमीटर दूर, तो बाबा जी से चाबी मांगी तो बाबा जी ने बोला संजू पाठक से पूछ लो, मुनीम से पूछ लो, जैन साहब से, जब हम चाबी देंगे 1-1.5 घंटे बाद चाबी दी। तो अगर 1-1.5 घंटे के पहले चाबी दे देते हमारी बीवी की बात बच जाती। जिनकी जो खत्म हुई है वो कौन है आप? सर, गौशाला की जमीन में एक लोगों की मौत और एक गंभीर घायल हुआ है, क्या मामला है? इसमें अभी मुझे ज्ञात हुआ है कि आकाशीय बिजली गिरने से गौशाला की ज़मीन पर कुछ मजदूर जो काम कर रहे हैं उसमें से एक गंभीर रूप से घायल हुआ है और एक महिला की मृत्यु हुई है। महिला का नाम मालती पत्नी ओम प्रकाश कुशवाहा है। उम्र लगभग 25 से 30 साल है बताई गई है। इसमें शासन के जो नियम है आकाशीय बिजली गिरने से, उसके अनुसार इनका प्रकरण तैयार कराया जाकर इनको जो आर्थिक सहायता है वो शासन द्वारा दिलाई जाएगी। सर, गौशाला की जमीन में पेपरमेंट का क्या उद्देश्य है? इस संबंध में जांच की जाएगी कि इनके गौशाला संचालकों द्वारा किस मकसद से गौशाला की भूमि पर अन्य प्रकार की फसलें, व्यापारिक फसलें ली जा रही हैं और इसमें जो भी कानूनी कार्रवाई होगी वो उनके विरुद्ध की जाएगी। सर, गौशाला की सर लापरवाही इनके परिजन बता रहे हैं कि 1.5 घंटे तक कोई भी साधन की व्यवस्था नहीं की, ना ही किसी ने फ़ोन उठाए हैं। सर,
इस संबंध में बच्चियों द्वारा बताया गया कि इनके द्वारा लगातार संपर्क किया गया, किंतु किसी के द्वारा कोई सहायता नहीं दी गई। अंत में ये खुद जाके किसी सहायता से अपनी परिजनों को